फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज, आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, ये कहानी जो है, घटना है, ये लॉकडाउन फर्स्ट की बात की है, उसी टाइम की है। कहने का मतलब ये है, और भेजा है लक्ष्मण जी। तो चलते हैं लक्ष्मण जी की कहानी में। लेकिन दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो आगे बढ़ते हुए चलते हैं कहानी में। दोस्तों, मैं हूं लक्ष्मण और मैं एक ट्रक चालक हूं, और मेरे साथ में रवि था, असिस्टेंट हमारा। और हम रुड़की गए थे कुछ सामान लेकर के, राशन का। वहाँ से हम छोड़ कर के आ रहे थे वापसी दिल्ली। हमारा जो मालिक थे वो गाज़ियाबाद के थे, और ट्रक भी हमें वहीं उनके गोदाम पर लगाना था, और वहाँ से फिर कोई दूसरी चक्कर लेना था। लेकिन हम मेरठ बाईपास के पास ही हमारा ट्रक ख़राब हो गया था, और शाम के 4 बज रहे थे। हमने मालिकों को फ़ोन किया कि साहब जी, ऐसे ऐसे घटना हो गई है, ट्रक का इंजन ख़राब हो गया है, स्टार्ट नहीं हो पा रहा है। बोले कि आपने कोशिश किया? यानी कि हाँ जी, जो हमें आता था हमने देख लिया, लेकिन हमारे से स्टार्ट नहीं हो पा रहा है। बोले ठीक है, मैं देखता हूँ क्या हो सकता है, मैकेनिक देखता हूँ, क्योंकि लॉकडाउन का टाइम है और मैकेनिक मिलना बहुत मुश्किल है। जो हैं भी वो डर के मारे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। एक है, उससे हम बात करके देखते हैं, शायद वो हमारी समस्या सही कर दे। इंतज़ार करो आप। हम इंतज़ार करते रहे जी। रोड तो एकदम सुनसान था, और रोड पर तो कभी कभी अपना एम्बुलेंस दौड़ती नज़र आती, एका दुका कोई कार भी लेके जा रहा था, और ट्रक भी आ रहे थे जिनके पास में इमरजेंसी का सर्टिफिकेट लगा हुआ था। क्योंकि उन दिनों में ट्रक का ही मेन रोल था, एक जगह से दूसरे जगह राशन पहुंचाना, हर चीज़ सामान पहुंचाना, तो ट्रक का मेन रोल था। और हम इंतज़ार करते रहे जी। शाम को अंधेरा होने के आ गया, रोड की लाइटें जल गई, और मालिक को कोई फ़ोन नहीं आया। तो हमने ही फ़ोन मिलाया कि हाँ सर, कोई बात बनी? बोले जी, कोशिश कर रहा हूँ, एक से मेरी बात हुई है, तो बोल रहा मैं कहीं और फंसा हुआ हूँ, से कब टाइम मिलेगा कुछ मालूम नहीं है। वैसे उम्मीद आज का नहीं लग रहा है, मैं उससे संपर्क में हूँ, हो सकता है वो कल सुबह तक आ जाए, 7-8 बजे तक, क्योंकि उसके पास गाड़ी भी है और सर्टिफिकेट उसके पास मिला हुआ है, तो आराम से वो आ सकता है। यानी कि सर देख लो, रात में कोशिश कर लो। करा हाँ, कोशिश करेंगे, लेकिन उम्मीद नहीं है। और फ़ोन कट गया। अब हम निश्चित हो गए थे कि अब तो यहाँ रुकना ही पड़ेगा हमें। और हमारे पास तो ऐसे राशन पानी था, सब कुछ था हमारे पास में, खाना बनाने का सब जुगाड़ था, स्टोव घर से लेकर सब चीज़। हरी सब्जी नहीं थी, दाल था और राजमा था। तो राजमा में तो बहुत टाइम लगता, हमने दाल बनाने का ही मन बनाया कि दाल और रोटी बना लिया जाएगा। और एक पोल के नज़दीक में जहाँ लाइट जल रही थी, और हमने वहाँ पर दरी वरी डाल करके स्टोव निकाल करके अपना खाना तैयारी किया। रवि साथ में हेल्प कर रहा था खाना बनाने में। और 8 बजे तक हम खाना बना करके फारिग हो गए थे, और सोचा था कि थोड़ी देर के बाद में हम लोग खाना खाएंगे। और मैं अपने घर पे फ़ोन करने लगा, रवि भी अपने घर पर बात करने लगा, और इस तरह 9 बज चुका था। और हमने फिर खाना निकालना शुरू किया।
प्लेट में डालकर कटोरी में दाल वगैरह और रोटी लेके बैठे खाने के लिए हम। तभी एक काला कुत्ता कहीं से खाने की गंध सूंघता हुआ और हमारे नज़दीक आकर के बैठ गया, बहुत आराम से। ना कोई भौंका, ना किसी तरह का बदमाशी किया, बस थोड़ी दूरी पर आकर के चुपचाप बैठ गया और हमारी तरफ देखने लगा। मैं समझ गया शायद ये भूखा है। वैसे कुत्ते से बहुत मुझे प्यार था। मेरे घर में भी एक कुत्ता था, लेवरा। वो हमारा भाई लेके चले गए थे, तो मैं सोच ही रहा था कि घर में कोई एक और कुत्ता लाया जाए, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था। और फिर मैंने कुत्ते की तरफ देखा, एकदम पूरा काला ही था, तो मैंने उसके कालू ही नाम रख दिया, यानी कालू इधर आ। और वो हमारी बात को समझ गया, आश्चर्य की बात थी, और हमारे नज़दीक आकर के खड़ा होकर पूँछ हिलाने लगा। यानी रोटी खाएगा कालू, भूखा है क्या? वो अपना पूँछ हिलाना शुरू कर रखा था। मैंने रवि को बोला, रवि भाई 2 रोटी इसके लिए निकाल और थोड़ा सा दाल भी किसी प्लेट में दे, इसको तोड़ करके और सारा मिक्सअप कर दे रोटी को, देखते हैं खाता है कि नहीं खाता है। और रवि ने दिया और वो खा गया, भूखा था। नहीं भाई और खाएगा क्या? वो हमारी तरफ देखता रहा। अब रोटी तो हमने गिनती के बनाया था, उसमें 2 रोटी तो पहले कम हो चुका था। नहीं रोटी, रवि 1 रोटी मेरे में से ले ले, 1 रोटी शायद देख ले, नहीं तो 1 ही रोटी दे। कुत्ता भी भूखा है, लगता है कई दिन से खाना नहीं खाया है, ना खाना मिला इसको। और फिर रवि ने भी 1 रोटी दिया, हमने भी। वो 4 रोटी मज़े से खा गया। फिर हमने पानी भी उसको पिलाया। पानी पिला करके वो आराम से बैठ गया हमारे नज़दीकी। फिर हम खाना वाना खा करके और बातचीत करने लगे। थोड़ी देर में उसके साथ में खेला भी, कालू के साथ में। बहुत समझदार कुत्ता था, थोड़ा सा गंदा था। अब रोड के कुत्ता तो ऐसे ही होते हैं। और 10 साढ़े 10 का टाइम हो चुका था। अंदर तो केबिन में मच्छर लग रहे थे, तो हमने फैसला किया कि बाहर ही यहीं पर सोते हैं, लाइट भी है, और ट्रक को लॉक कर देते हैं। और हमने वही किया। रवि तो सो गया, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। और रुक रुक के ट्रैफिक आ रहा था, उसके शोर से मैं सो नहीं पा रहा सही ढंग से। कभी एम्बुलेंस सायरन बजाते हुए निकल जाती, कभी कोई पुलिस की गाड़ी निकल जाती, कभी कोई ट्रक निकल जाता, तो आवाज़ से सोने में तकलीफ़ हो रही थी। करीब 11 साढ़े 11 हो चुका था और मैं जगा हुआ मोबाइल में देख रहा था। नेटवर्क तो नहीं मिल रहा था सही ढंग से कि वीडियो देखा जाए, बट कुछ जो हमारे पास में सेव वीडियो था उसी को मैं देखे जा रहा था। और पता नहीं कब मेरी आँख लग गई, और जब मेरी दोबारा आँख खुली तो जो कालू कुत्ता था जो हमारे पास में बैठा हुआ था, वह ज़ोर ज़ोर से भौंक रहा था। मैं उठ के बैठ गया और तभी उसका भौंकना जारी रहा, तो रवि भी उठ गया। उस्ताद कुत्ता बहुत भौंक रहा है, इसको चुप कराओ। नहीं भाई देखने दे बात क्या है। हमने उठ कर के ट्रक को देखा, ट्रक सही से सलामत था। यानी कि चोर उचक्के भी बहुत होते हैं और कहीं चोर को देख कर ना भौंक रहा हो। लेकिन वो तो एक खंडहर नुमा जगह था, रोड पर ही हमारे थोड़ी सी कदम की दूरी पर। शायद कोई पुराना कोई दुकान होगा या कुछ होगा, वो बिल्कुल टूटा हुआ था और वहीं खड़ा था वो। मैं उसकी तरफ बढ़ा, निकालो क्या बात है, क्या बात है। तभी उस खंडहर से एक बुजुर्ग सा निकला, कुर्ता पजामा में, और एक मरे हुए जानवर को घसीट रहा था। वो छोटा सा कोई जानवर था और स्मेल सी भी आ रही थी।
शायद पुराना बॉडी था उसका, और घसीटता हुआ ला रहा था वो अंदर से। मैं देख कर के हैरान रह गया, और कालू लगातार उसको देख के भौंक रहा था, शायद यही कारण था। और मैंने बोला, बाबा क्या कर रहे हो आप, कहाँ के हो, और इतनी रात में ये जानवर के साथ में क्या कर रहे हो? वो कुछ नहीं बोला। वो जानवर घसीट के, चेहरा दूसरी साइड में था तो मैं उसका चेहरा देख नहीं पाया, और घसीटता हुआ वो रोड पर लेके आया। और फिर मैं दोबारा बोला, बाबा इधर देखो। तो वो मुड़ के देखा। मेरे देखते ही उसका चेहरा जैसे धरती हिल गई हो, भूकंप आ गया हो, और मैं उछल गया। और फिर मैं तो वहाँ रुका नहीं, नहीं रवि भागो जल्दी से ट्रक के अंदर में, ट्रक खोलो। रवि सो रहा था, और मेरी आवाज़ सुन करके घबरा करके उठ गया वो। क्या हुआ उस्ताद? नहीं भाई, वो वहाँ देखो एक राक्षस सा खड़ा है, भूत है, पिशाच है, पता नहीं क्या है। उसके चेहरे पे तो कोई मांस ही नहीं है, हड्डी सा पूरा है, आँख में गड्ढे बंधे हुए हैं, और मरा हुआ जानवर को खींच रहा है, और उसी को देख कर कालू भौंक रहा है। और फिर तो हम फटाफट लॉक खोले केबिन का, और हम अंदर हो गए। सारा सामान बाहर ही पड़ा था, बिस्तर वगैरह सब कुछ, और हम अंदर घुस गए, और अंदर से सिटकनी बंद कर लिया, लॉक कर लिया। दिल ज़ोर ज़ोर से मेरा धड़क रहा था, और पसीना निकलना शुरू हो चुका था। यानी कि भाई ये बुजुर्ग सा दिख रहा है, आखिर है कौन, क्या चीज़ ये? मैंने बहुत सुना था कि भूत पिशाच होते हैं, राक्षस होते हैं, शैतान होते हैं, और मुझे तो ऐसा ही लग रहा था ये। और जो कालू था लगातार उस पर हमले कर रहा था। हमले क्या कर रहा था? भौंक रहा था, उसको आगे बढ़ने नहीं दे रहा था। लेकिन वो जो बुजुर्ग शैतान था उसको मारने की कोशिश करता, पकड़ने के, लेकिन कालू बहुत तेज़ था, उसकी पकड़ में नहीं आ रहा था। दूर दूर से ही वो चिल्लाए जा रहा था, भौंके जा रहा था, शायद उसको भगाने की कोशिश कर रहा था। और बुजुर्ग उसको धकेलते हुए और आगे आ रहा था हमारी ट्रक के साइड में, और हम चुपचाप सहमे हुए बैठे हुए थे, मैं और रवि। रवि तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, शायद उसकी आवाज़ ही बंद हो गई थी देख करके सब सीन। और तभी वो एक बार फिर कालू को पकड़ना चाहे, हम साफ देख रहे थे, लेकिन कालू उछल करके दूर हो गया। अब फिर दूर से फिर ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगा, और तभी हमने देखा कि एक भूरा रंग का कुत्ता, शायद भूरा था या सफ़ेद था, रात में लाइट में कुछ ज़्यादा क्लियर नज़र नहीं आ रहा था, भूरा ही लग रहा था, और दौड़ता हुआ बहुत तगड़ा कुत्ता था, और कालू के पास पहुंच गया। और फिर तो वो दो हो गए, और ज़ोर ज़ोर से भौंकना शुरू हो गया। और जैसे ही वो बुजुर्ग शैतान जो था कालू की तरफ अपना हाथ पकड़ना चाहा कालू को, तब तक वो भूरा वाला कुत्ता, वो जो मरा जानवर था, उसकी टांग पकड़ करके और खींचने लगा, और खींचे जा रहा था। अब वो कालू को भूल गया, और जो बुजुर्ग था वो कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगा, और कालू साथ में भौंके जा रहा था। और वो कुत्ता उस मरे हुए जानवर को लेकर के खेत के साइड में चलने लगा, और लगातार बुजुर्ग उसके पीछे पीछे चल रहा था वो जानवर को पकड़ने के लिए। लेकिन वो बहुत ताकतवर था कुत्ता, भूरे रंग का। उसकी आवाज़ में भी बहुत बुलंदी थी, और बहुत भारी आवाज़ था। जब चिल्लाता था तो अजीब सा माहौल हो जाता था, एकदम डरावनी हो जाता था, और साथ में सपोर्ट कालू कर रहा था। और फिर वो कुत्ता खेतों में अंदर घुस गया, और उसके पीछे पीछे वो शैतान बुड्ढा
वो भी चला गया। और उसके बाद में हमें कुछ नज़र नहीं आया। सांस रोके हम लोग ट्रक के अंदर बैठे रहे, लेकिन हमें बाद में कुछ नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन हम डरे हुए थे, इसलिए बाहर तो निकलने का मतलब ही नहीं था, और हम ट्रक के अंदर ही बैठे हुए थे। और शायद वो लौट के भी आ सकता था, जो बूढ़ा शैतान था। और लेकिन जो कालू था वो उनके साथ नहीं गया था, और हमारे ट्रक के आगे बैठ करके उसी साइड में देख रहा था जिधर वो भूरा रंग का कुत्ता उस जानवर को घसीट के ले गया था, और वो शैतान उधर जो गए थे उसी साइड में देखे जा रहा था। तभी एक सायरन बजाती हुई एम्बुलेंस गुजरी और निकल गई, और इसके बाद में एकदम शांति सी हो गई। और हम सांस रोके अपना आराम से बैठे हुए हैं और देख रहे थे आगे कार्रवाई क्या हो रही है। डर तो इतना था कि दिल तो अभी धड़क ही रहा था तेज तेज, कि पता ना अब क्या हो। लेकिन वो बुजुर्ग नज़र नहीं आया, और अचानक बहुत तेज कुत्ते की चिल्लाने की आवाज़ आई, और वो आवाज़ लग रही थी भूरे की। भूरे रंग का जो कुत्ता था उसी की भारी आवाज़ थी, और फिर एकदम शांति सी छा गई, और जैसे कुछ बात ही नहीं हुआ हो, एकदम माहौल शांत सा हो गया। हम सांस रोक के बैठे रहे अपने केबिन में ही, और जो कालू कुत्ता था वो हमारे ट्रक के आगे वैसे के वैसे बैठा हुआ था, और उसका चेहरा उधर ही था। सारी रात हमारी डर के मारे ऐसे ही कट गई, और सुबह होने जा रहा था, और दूध की गाड़ी कई निकल चुकी थी, और साइकिलों का घंटी का भी आवाज़ शुरू हो गया था, और ट्रैफिक तो नाम मात्र का था। जो ज़रूर सेवा में थे लोग वही अपना निकल रहे थे काम पर, या सप्लाई करने दूध वगैरह का, सब्जी का। वही लोग अपना सुबह सुबह निकल रहे थे अपने सामान लेकर के। और फिर अचानक नींद आ गई मुझे, झपकी आ गई सुबह में, और मैं फिर सो गया। जब मेरी नींद खुली तो सूरज काफ़ी निकल चुका था, और रवि मुझे जगा रहा था कि उस्ताद देखो वो मिस्त्री आ गया है गाड़ी लेकर के अपनी। हड़बड़ा के मैं उठा। मेरा ध्यान सबसे पहले कालू पर गया, लेकिन कालू तो वहाँ था नहीं। मैं ट्रक से नीचे उतरा तो मिस्त्री अपनी गाड़ी में आया था, कार में। बोला नहीं भाई साहब चेक कर लो, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। और मैं इसको टाइम नहीं दिया, मैं कालू को ढूंढने के चक्कर में लगा था। कालू गया तो कहाँ गया। मेरा विचार था कि उसको मैं अपने घर पर ले जाऊँगा, इतना समझदार कुत्ता था। लेकिन कालू तो नज़र ही नहीं आ रहा था। हर जगह हमने उसकी तलाश की, ट्रक के नीचे से लेके खेतों तक, और कहीं कालू नहीं मिला, ना वो भूरा नज़र आया कुत्ता। पूरा एरिया हमने छान मारा, लेकिन एकदम कालू तो नज़र ही नहीं आया। पता नहीं कहाँ निकल गया, कुछ समझ में नहीं आया कहानी। मेरा मन उदास सा हो गया था उसके प्रति। ये मैंने सोच रखा था, रात में मैंने सोच लिया था कि ट्रक सही हो जाता है तो मैं अपने ट्रक में ही लेकर के इसको जाऊंगा, और मैं अपने घर पर रखूंगा इसको। लेकिन अब तो मिल ही नहीं पा रहा था, और मिस्त्री अपने काम में लग गया था, रवि उसके साथ में था। उदास समय आकर के उनके पास में खड़ा हो गया, और फिर मैं रवि शायद वो रात वाली कहानी पूरा मिस्त्री को बता रहा था, और मिस्त्री सुन रहा था कहानी को। तो मेरी तरफ भी देखा, बोला हाँ भाई से क्या क्या हुआ रात में। यानी कि आप तो सुन ही चुके हो रवि के साथ में। यानी कि अगर वो काला कुत्ता नहीं होता तो पता नहीं हमारे साथ में क्या होता। बोला भाई फिर तो मामला गड़बड़ ही था,
चलो भगवान आपको बचा लिया आप लोगों को। शायद वो काला कुत्ता कोई भगवान का रूप तो नहीं था। नहीं भाई, हो सकता है, और मैं कुछ नहीं कर सकता इसके बारे में। मैं उदास था बिल्कुल, और मिस्त्री अपना काम में लगा रहा। 12 बजे तक हमारी ट्रक बन गया था, और उसके बाद हम निकल लिए वहाँ से। और फिर कई बार मुझे उस रोड पर जाना हुआ, और ख़ास करके दिन में तो मैं ट्रक खड़ा करके उस जगह पर, और मैं काफ़ी देर उस कुत्ते को ढूंढता रहा, लेकिन कुत्ता कहीं पर भी नज़र नहीं आया। तो दोस्तों, ये कहानी हम यहीं समाप्त करते हैं, और आशा करता हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। और हाँ दोस्तों, आपके पास भी कोई अपनी आप बीती हो, इस तरह की कोई घटना हो, तो हमें इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपकी कहानी हम ज़रूर दर्शकों तक पहुंचाएंगे। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ में हमारा दूसरा चैनल हाईवे नाइट को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लिंक मैं नीचे दे रखा हूँ, उसमें भी अच्छी अच्छी कहानी है। तो आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। भगवान आपको खुशी मंगल रखे। नमस्कार।